हेलो लिटिल चिल्ड्रन। हीरों की परी। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज जंगल में एक छोटी सी जादुई मखलूक रहती थी जिसे हीरों की परी कहा जाता था। इस परी का नाम ही रोशना था और उसका जिस्म हीरे की तरह चमकता था। वो जंगल के तमाम दरख्तों, फूलों और जानवरों की दोस्त थी। रविशना की खासियत ये थी कि जहाँ जहाँ जाती वहाँ हीरे और जवाहरात उगने लगते। रोशना को लोगों की खिदमत करने में बहुत खुशी मिलती थी, मगर वो इंसानों की दुनिया में कम ही नजर आती थी क्योंकि इंसानों को अक्सर लालच आ जाता था और वो हीरों की चमक दमक में खो जाते थे। एक दिन एक गांव के करीब एक छोटा सा लड़का जिसका नाम वो आदिल था जंगल में खो गया। वो बहुत डर गया था क्योंकि वो अपने घर का रास्ता भूल चुका था। आदिल की आंखों से आंसू बह रहे थे जब अचानक जंगल में एक रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी रविशना थी जो इसे देखकर फौरन समझ गई कि ये बच्चा मुश्किल में है। रविशना ने अपनी चमक से पूरे जंगल को मुनव्वर कर दिया और आदिल के करीब आकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आदिल हैरान हुआ लेकिन वो बहुत खुश भी था कि कोई उसकी मदद को आया है। रविशना ने अपने जादुई पर फड़फड़ाए और अपने हीरे की छड़ी से जमीन पर एक रास्ता बनाया जिस पर छोटे छोटे हीरे चमकने लगे। वो रास्ता सीधा आदिल के गांव की तरफ जा रहा था। आदिल ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम कौन हो? रोशना मुस्करा कर बोली, मैं हीरों की परी हूँ और मैं यहाँ सिर्फ उन लोगों की मदद करती हूँ जो सच्चे दिल के होते हैं। तुमने कभी भी लालच नहीं दिखाया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आदिल ने वादा किया कि वो हमेशा नेक काम करेगा और कभी भी लालच में नहीं आएगा। रविशना ने इसे अलविदा कहा और हुआ में गायब हो गई, लेकिन वो रास्ता जो इसने बनाया था आदिल को सीधा उसके गांव तक ले आया। जब आदिल वापस पहुंचा तो वो हमेशा रविशना की मेहरबानी को याद रखता और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। गांव वालों ने भी इससे सीखा कि लालच इंसान को तबाह कर देता है और नेकी हमेशा फायदा पहुंचाती है। यूं रविशना और आदिल की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई और हर कोई हीरों की चमक से ज्यादा दिल की सफाई की कदर करने लगा।